कांग्रेस के एमपी डीके सुरेश, जो कि प्रेजेंट कर्नाटका डीसीएम डीके शिवकुमार के भाई है, उनके द्वारा एक बहुत ही घटिया स्टेटमेंट पास किया गया। उन्होंने ये कहा कि साउथ इंडिया सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है, लेकिन फिर भी सरकार सबसे ज़्यादा पैसा नॉर्थ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करती है। और उन्होंने आगे कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो साउथ इंडिया को एक अलग देश बनाओ। सिर्फ कर्नाटका ही नहीं बल्कि तमिलनाडु, जो कि साउथ इंडिया में प्रेजेंट है, वहाँ के रूलिंग गवर्नमेंट में से कई सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस द्वारा ऐसे सिमिलर चीज़ें बोली गई। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। इसके दो ही रीजंस हो सकते हैं। पहला, या तो ये लोग ऐसे गलती से यूं ही कह दिए होंगे, लेकिन एक ऐसे पद पे रह के ऐसी गलती करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी गलती है। दूसरा रीज़न, या तो ये लोग ऐसा जानबूझकर करते हैं ताकि इन्हें सपोर्ट मिले, क्योंकि इन्हें लगता है कि जो इलेक्शन होता है वो ये कंट्री वाइज तो नहीं लड़ते, जो इलेक्शन ये लड़ते हैं वो स्टेट वाइज या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। तो इन्हें साफ लगता है कि अगर मैं ऐसे स्टेटमेंट्स दूंगा तो मुझे यहाँ की जनता, जो लोकल जनता है, वो मुझे सपोर्ट करेगी। लेकिन ये इनकी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जितने लोग इनके एजेंडा को फॉलो करते हैं उनसे कई ज़्यादा लाखों गुना लोग इस देश को अखंड बनाना चाहते हैं। इंडियन आर्मी जो सिर्फ राष्ट्र सर्वोपरि को मानती है, यानी कि नेशन फर्स्ट, वहीं पर ऐसे कुछ नेता इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जो ऐसे बयान हैं वो सिर्फ एक स्टेट वाइज इलेक्शन लड़ने वाले नेता से ही आते हैं। एक नेशनल वाइज इलेक्शन लड़ने वाले नेता से ऐसे बयान शायद ही आएंगे, लेकिन ऐसा करके इन्हें शायद ही वोट्स मिलेंगे। लेकिन इस चीज़ का एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर ये चीज़ किसी इलिटरेट इंसान द्वारा कहा जाता तब ये चीज़ शायद ही टोलरेट किया जाता, लेकिन ये चीज़ उस आदमी द्वारा किया जाता है जो कि देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वो एमपी के पद पे है, यानी कि सांसद, एक ऐसा इंसान जो कि जनता को रिप्रेजेंट करता है, उसके द्वारा एक ऐसा बयान आना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि सांसद जी ने जिस भूमि से ऐसा बयान दिया है, ये वही भूमि है जिसकी रानी यानी कि कित्तूर रानी चन्नम्मा और उनके शूरवीर सेनापति संगोली रायन्ना, उन्होंने अपने आखिरी श्वास तक ब्रिटिशर से युद्ध किया, जबकि वो जानते थे कि ब्रिटिशर्स का एम्पायर बहुत ही विशाल एम्पायर है कित्तूर साम्राज्य के सामने, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आखिरी श्वास तक उनसे लड़ाई की। अब यहाँ पर फाइनली एक चीज़ निकलती है कि यहाँ पर एमपी की गलती है, ना कि उस पूरे स्टेट की। तो हमें सिर्फ एक एमपी के बयान पर पूरे स्टेट को ही गलत साबित नहीं करना है। और कर्नाटका स्टेट के सीएम ने भी एक तरीके से इनका विरोध किया है, तो इससे साफ पता चलता है कि वहाँ की जनता ने भी कुछ विरोध दिखाया होगा, तभी उन्होंने ऐसा किया। तो हमें यहाँ पर यही कंक्लूजन मिलता है कि जो गलती है वो एक स्टेट के एमपी की है, ना कि पूरे स्टेट की। तो यहाँ पर लोगों द्वारा उन एमपी पर प्रेशर बनाना चाहिए और उनसे माफ़ी मंगवाना चाहिए, चाहे उन्होंने जानबूझकर किया हो या फिर उन्होंने गलती से किया हो, ताकि आगे जाकर कोई भी पॉलिटिशियन इस देश की एकता पर सवाल ना उठाए। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।